नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बात करेंगे गणित के तीसरे मॉडल पेपर यानी तीसरी प्रश्नावली का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। इसमें अपन बात करेंगे तीसरी प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उसके बारे में। तो अगर आप इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे तो आप जो तीसरी प्रश्नावली में बोर्ड में आने वाले प्रश्न हैं उसको अच्छी तरह कर पाएंगे। अगर आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेते हैं तो फिर आप मान लो दूसरा प्रश्न भी आ जाता है तो भी आप आसानी से कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न, आपको जो शून्यक दिए जो द्विघात समीकरण दी हुई है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, एक तो शून्यक ज्ञात करने हैं और फिर उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा तो आप इसमें से इसको देख के आसानी से कर सकते हैं। अगर दूसरा प्रश्न है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्यंकों के वर्गों का योग 40 हो तो के का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा। वहीं तीसरा सवाल है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एफ एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। यानी बहुपद का आपको भाग देके और भागफल और शेषफल आपको ज्ञात करना है। वहीं चौथा प्रश्न है, निम्न समीकरणों को हल करना है। अब देखो इन समीकरणों को अपने पास द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां थी। देखो कौन कौन सी, एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है जो अपने श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र से हल करना। तो आप इनको तीनों ही विधियां आपको आनी चाहिए। इसमें मैंने आपको एक ही सवाल करके बताया गुणनखंड विधि से। जो पहला सवाल है √3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 √3 बराबर 0। बाकी आप खुद प्रैक्टिस करके खुद करेंगे, ठीक है। तो ताकि आपको भी कुछ वर्क मिले, ताकि आप अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस करें, ताकि आपको सवाल अच्छे से समझ में आए। तो इसके ये सवाल हैं, आपको इसकी पहले कुछ समीकरणों में द्विघात समीकरण नहीं है तो पहले उसकी द्विघात समीकरण बनानी है, फिर उसको आपको हल करना है। वहीं पांचवा सबसे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं आपको बतानी है। तो ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको भी जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगला छठा सवाल है, वो दिया हुआ है, 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको भी अच्छी तरह कीजिएगा। उसके बाद 7वां सवाल है, निम्न द्विघात समीकरणों में का वह मान ज्ञात कीजिए कि मूल वास्तविक व बराबर हों। यानी मूल वास्तविक और बराबर की आपको स्थिति लगानी है और फिर इसके अंदर जो आपको ये दिए गए हैं पद द्विघात समीकरण है, इसमें के का मान आपको बताना है। तो देखो आपको एक सवाल इसमें भी करके बताया हुआ है, आप बाकी सवाल आप खुद करके और इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है 8वां, इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जो 8वां 9वां और 10वें सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको मैं फिर से कह देता हूँ 3.6 जो प्रश्नावली है और वो बहुत ही आप अच्छी तरह कर लीजिएगा। पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज है उसमें से प्रश्न आने के। तो देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है जो बहुपद होते हैं उसके। उसके बाद 9वां प्रश्न है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको दिया हुआ है 2 व्यंजकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है x-7 और दूसरा है इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। ये यानी 2 व्यंजकों का गुणा करके आपको दिया हुआ है और इसका एचसीएफ आपको दिया हुआ है x प्लस 6। तो आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो अपने जो सूत्र पढ़ा था 2 व्यंजकों का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, उस सूत्र से अपन इसको ज्ञात करेंगे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। वहीं 10वां सवाल भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा, ये बीच में मिसप्रिंट हो गया, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस पी एक्स प्लस क्यू के शून्यंक हैं तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। देखो यहाँ पर लिखते हुए कुछ मिसप्रिंट हो गया है तो कोई बात नहीं, आप उसको जहाँ सॉल्यूशन है उसके अंदर अच्छी तरह देख के और आप इसको कर लीजिएगा। ये 10 सवाल है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इन सवालों को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो मैं निश्चित कह सकता हूं कि आपके पेपर में अगर इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाए तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद में आपको इसका दिया गया है सॉल्यूशन यानी आंसर शीट है इसकी, जिसमें आपको लगभग तो क्वेश्चन बताए हुए हैं लेकिन कुछ एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिए हुए हैं। जैसे पहले के 2 प्रश्न बताए हुए हैं, दूसरे के अंदर ये बताया हुआ है, दूसरा प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो आपको बताया हुआ है। वहीं तीसरा प्रश्न भाग है, वो तीनों भाग आपको करके बताए हुए हैं, चारों भाग आपको करके बताए हुए हैं, भागफल और शेषफल निकालना है। वहीं चौथे सवाल के अंदर आपको एक ही प्रश्न करके बताया, बाकी आपको खुद करने हैं। वहीं 5वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताया हुआ है, छठा भी आपको बताया हुआ है। फिर 7वें सवाल की बात करें
तो जो 7वां सवाल है उसके अंदर भी आपको एक ही सवाल करके बताया हुआ है, और 8वें का भी आपको एक ही सवाल करके आपको बताया हुआ है, बाकी आप खुद उसी तरह करेंगे। फिर उसके बाद करते हैं 9वें सवाल की बात। तो 9वां सवाल है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसको भी अच्छी तरह कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, इसका एलसीएम निकालना था वो वाला सवाल। और उसके बाद बात करते हैं 10वें सवाल की। तो 10वां सवाल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। ये सवाल है सारे के सारे आपके प्रश्नावली में से, उदाहरण में से और विविध प्रश्नमाला से, सभी से जो महत्वपूर्ण सवाल है उसके अनुसार बनाया गया है। तो आप इसका अच्छी तरह अध्ययन करें तो आप निश्चित ही इसके अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे गणित के अंदर। तो ये थी आपकी तीसरी प्रश्नावली के महत्वपूर्ण सवाल, यानी अपना तीसरा मॉडल पेपर, जिसमें आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों मिले हैं। इन दोनों को आपको क्वेश्चन को और जो इसकी आंसर शीट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपको ये एक विनती है कि आप इन प्रश्नों को पहले अध्ययन करें। और कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या इन्हीं में से ही पेपर आएगा, तो देखो अगर आप इन प्रश्नों का अध्ययन कर लेंगे तो निश्चित सही आपसे प्रैक्टिस हो जाएगी और दूसरे कोई सवाल आ जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस पेपर है, आप इनसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।